तो निकाय चुनाव की तैयारियों और सरगर्मियों के बीच बगावती सुर भी उठने लगे हैं और ये कितना चिंताजनक विषय है दोनों ही दलों के लिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, ही तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है और कितनी ये सफल होगी इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। सतीश चंद जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद कपरवान शास्त्री जी कांग्रेस नेता हैं, टीकम राठौर जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, जो परिस्थितियां बन रही हैं इस वक्त, जहां पर बगावती सुर अलग हैं, वहीं कुछ नए चेहरों को टिकट दिया गया है, नई दावेदारियां हैं, किस तरीके का दाव इस बार चला है दोनों ही राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी या कांग्रेस? और ये आज से नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक दूसरे को हराने के लिए खेल का मैदान, जो ये चुनावी खेल का मैदान जो सजा हुआ है, यहाँ पर जो दंगल होगा और इस दंगल में जो जीतेगा उसी की जीत है। लेकिन जिस तरह से ठीक है प्रेम पंचोली जी, माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। सतीश चंद जी, जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी इसमें जुटे हुए हैं, आखिर ऐसे निर्णय क्यों लेने पड़े जब आपको पता था कि डैमेज होगा और बाद में कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो भाजपा है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो जीवंत पार्टी है। तो हमारी जो पार्टी है उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता एक कर्मठ है, जुझारू है और जनता के बीच रहने वाला कार्यकर्ता है। उसके मन में हमेशा सेवा भाव कूट कूट के भरा हुआ रहता है जी। देखिए, जो आपने जो प्रश्न पूछा है, देखिए हमारी जो पार्टी है उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो अपना एनालिसिस करता है कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए तो उसने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करा है। लेकिन देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार उनसे बात कर रहा है और उनसे अपना जो जुड़ाव है, वो कनेक्टिविटी जो है वो हमेशा उसको लगातार उसने जोड़ा हुआ है। और इसी का परिणाम है कि रामनगर से जो हमारे 3 भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने कल टिकट अपना जो वापसी का है वो कर लिया है और उसका मन बना लिया है। इसी तरह टिहरी में भी कल आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखने वाला है। टिहरी क्यों, इसके अलावा आपको प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी हमारे भाजपा के प्रत्याशी निर्दलीय उतरे हैं, वो अपना पर्चा वापस लेंगे और ये आपको कल शाम तक दिख जाएगा। और यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और जनता को भी विश्वास दिलाता हूं, ये भाजपा है। यहाँ पर जो प्रत्याशी का चयन है वो एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। जैसे हमारे पर्यवेक्षकों ने उस पर अपना योगदान दिया है, वहां के जो लोग हैं, जो वहां के कार्यकर्ता है हमारे, उन लोगों ने एक रायशुमारी में अपनी राय देके वहां का जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो जनता के बीच क्षेत्र में सामाजिक सारे समीकरणों को पूर्ण करता है, उसको हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। और आप निश्चित मानिए कि जो भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा है, वो अपना पर्चा आपको कल वापस लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं कांग्रेस से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि हमारे तो प्रत्याशियों के बीच में कंपटीशन है, प्रतियोगिता है और उनके बीच में चलो चुनाव लड़ने की होड़ लगी है, लेकिन आप ये बताइए कि आपके तो विधायक कांग्रेस के बागी को प्रत्याशी बना के चुनाव लड़वा रहे हैं। पिथौरागढ़ में, मयूख में है जो इनके विधायक हैं, वो खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने उतारा हुआ है। उसी सीट पर आपने देखा होगा जो इनके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं संगठन के, उनका खुद बयान आपने देखा होगा, मथुरा दत्त जोशी जी का, जब उनका वहां पे संज्ञान नहीं लिया गया, उस लेवल के नेता का वहां पे अनदेखी करी गई, तो जनता के बीच में कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? इनके तो विधायक और इनके जो शीर्ष नेता हैं वही प्रत्याशियों के पीछे लगे हुए हैं। तो ये तो आप देखिए ना कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना अंतर है। ये सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रेम पंचोली जी, सर आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो ये डैमेज कंट्रोल का जो आचरण का अभियान चलाया जा रहा है भाजपा और कांग्रेस का, मैं आज फिर कहूंगा कि जितना ये अपने लोगों को नाराज करते हैं, फिर उसको मनाते हैं, अगर वो मानेगा नहीं तो फिर उसके साथ इतनी खतरनाक कूटनीतिक
षड्यंत्र रचते हैं कि ताकि वो खड़ा भी ना उठ पाए। ऐसे में क्या होता है कि जो चुन करके आते हैं उसमें दोनों तरह का खतरा रहता है। कभी तो सडनली अच्छा प्रतिनिधित्व चुन करके आता है, कभी क्या होता है कि बहुत खतरनाक, जो समाज के लिए खतरनाक बना रहता है 5 साल तक, जिसकी कई कहानियां, किस्से और रिपोर्टें हम लोग पूरे 5 साल तक करते रहते हैं कि ये हो गया, सो हो गया, अलाना घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार फैल दिया, वो सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो यहीं से शुरू हो जाती है। और राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार कोई ऊपर से नहीं आता है, भ्रष्टाचार वहां से शुरू होता है जहां से आप अपने काम को शुरू करते हैं। माना कि अगर ये पाक साफ तरीके से काम करते, स्वच्छ प्रवृत्ति से काम करते, तो मुझे लगता है कि इतने लोग नाराज नहीं होते। और अगर जो नाराज होते तो वो डैमेज कंट्रोल के अंदर भी आ जाता, मनाया जाता, जैसे एक सामान्य बात होती है। लेकिन कई दौर में, और अब तो पिछले 10 सालों से या पिछले 10-14 सालों से लगभग जो चुनाव की जो परिस्थिति बदली है 14-15 सालों से, उससे बहुत सारे नुकसान हमारी पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। अब जो डैमेज कंट्रोल है, मैं आपको अभी बता दूं कि बड़कोट का किस्सा ले लीजिए आप जी। बड़कोट का किस्सा, जब वो नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था और इन्होंने भट्ट जी ने उसको सम्मिलित करवाया था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में, और उन्होंने ये बोला, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, पहले से उसकी आस्था उनका जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप से निकला हुआ बच्चा था। और अब जब उसके साथ पूरे लोग, पूरे जो उनकी वर्कशॉप की जो टीम है उनके साथ लगी रही, भाजपा की जो वर्कशॉप है, लेकिन बाद में क्या है कि जो ऊपर से सेटिंग, कटिंग और फिटिंग का जो इनका जो प्रचलन चल पा रहा है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब आप लगाओ कि अगर ये लड़ाई, बड़कोट की लड़ाई अगर इतनी भारी बन जाती है तो न्यायालय को इसमें आना पड़ेगा। न्यायालय का विवेक है, उस चुनाव को रोक भी सकता है। तो जब सारे नगर निकाय के चुनाव हो रहे और एक चुनाव जो है इस लड़ाई, इस झगड़े से जो है रुक सकता है, अगर रुकता है, अगर बाय द वे रुकता है, तो इसका नुकसान किसने करवाया, उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जब हम नई टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, सब लोग पढ़ लिख गए, आज मुझे नहीं लगता कि जिसको पढ़ना नहीं आता हो, ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दलों के लोग जो है बहुत नीचे स्तर की राजनीति अगर करते हैं तो ये समाज के लिए बहुत दुखदाई है। समाज में विकास के काम अवरुद्ध होते हैं। हमें नहीं कहते हैं कि विकास के काम तो होते हैं 5 साल तक, लेकिन जिस काम ने होना है वो नहीं हो पाता है। तो ये बड़े सवाल हैं। और जैसे और भी कांग्रेस में भी इस तरह की उठापटक है, भाजपा में बहुत ज्यादा उठापटक है। तो ये उठापटक तो एक व्यवहारिक और लोकतांत्रिक तरीके से हो तब तो बात सही है। लेकिन जब आप बदले की भावना से कूटनीति चलते हो, या बदले की भावना से आप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बदले की भावना से करना चाहते हैं उसको भी, तो ये खतरा समाज के लिए है। और समाज फिर ये तय नहीं कर पाता कि हमारे सामने अच्छा, उम्दा और कौन पाक साफ उम्मीदवार कौन सा है, ये तय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल है। प्रमोद कपरवाणी जी, यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए, आप लोग हमेशा इस बात को डिनाई करते आए हैं कि अंदरूनी टूट है, अंदरूनी कलह है, लेकिन इस चुनाव की अगर बात की जाए, टिकट बंटवारे को लेकर खुल के वो अंतर कलह जो सामने आई, और खासतौर पर जब हम बात करें मथुरा दत्त जोशी की, जिन्होंने कहा खुलकर कि 48 साल मैंने पार्टी को दिए और जब मुझे ही टिकट नहीं मिला तो फिर मैं और क्या कह सकता हूँ, वो घर भी बैठने को तैयार हो गए थे। आखिर ये चीज़ें कांग्रेस में क्यों हुई ठीक चुनाव से पहले? दर्शन जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, 140 वर्ष पुरानी पार्टी है और लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों की पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में मथुरा दत्त जोशी जी का बयान अखबार में बड़ी जोर शोर से टीवी चैनलों के माध्यम से चला, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरती भी जो है एकमात्र कांग्रेस में है कि कांग्रेस में अपनी बात को रखने का आप बेहिचक होकर के अपनी बात को रख सकते हैं। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक हमारी पार्टी है, जो राजनीतिक दलों में होना भी चाहिए। भाई, राजनीति में कोई किसी को तनख्वाह तो मिलती नहीं है, ये सेवा भाव से लोग काम करते हैं। और मथुरा दत्त जोशी जी हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, संगठन मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन वो हमारे हैं, सारे काम वही करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन जो पत्र उन्होंने जारी किया था जिसमें जो है भाई अब
पिछले समय, पिछला जो कांग्रेस का समय आप देखेंगे उसमें और आज के समय में आप देखेंगे तो आज जो है लोग जो है कांग्रेस की तरफ आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार हैं, घोटाले हैं, उससे अब वो तंग आ चुके हैं। और हमारे यहाँ ये स्थिति हो रखी है कि एक पद के लिए 20 लोग उसके लिए जो है आवेदन कर रहे हैं। और वो लोग आवेदन कर रहे हैं जो विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके राज्य मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि पुरानी पार्टी है, बहुत लोगों ने दशकों तक काम किया। और अब जो है चूंकि निकाय जो चुनाव हैं तो मथुरा दत्त जोशी उनकी पत्नी इस समय फिलहाल जिला पंचायत की हमारी सदस्य भी हैं और हमारे बहुत वरिष्ठ हैं। अब वो यहाँ बात बनी नहीं तो केंद्र में गया, केंद्र से टिकट जो है केंद्र ने भेजा है। और ठीक है, उनको वो आहत, उनको थोड़ा सा निराशा जरूर हुई है उन्होंने, क्योंकि ये कांग्रेस में ही हो सकता है, कांग्रेस में बोलने की आजादी है। लेकिन आप देखें ना आज जो है कितनी तत्परता से मैं देख रहा था, आज बड़े जो है वही भाव से जो है पिछले 48 साल से काम कर रहे हैं कांग्रेस में, बड़ी तत्परता के साथ में आज उन्होंने फिर अपना काम करना शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये भी देखिए, आप दूसरी बात ये देखिए कि कम से कम जो लोग जो है हम पे आरोप लगाते हैं कि ये एक परिवार की पार्टी, आप देखिए, आप संगठन के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी पत्नी को टिकट ना मिलना, ये लोकतंत्र है। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ बोलने की हमारे यहाँ जो आज़ादी है, और वो संगठन महामंत्री जी, संगठन उपाध्यक्ष जी ने कहा है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको दिव्यदर्शनी जी ये बताना चाहता हूँ कि लोग मुट्ठी बंद करके भारतीय जनता पार्टी की बोरिया बिस्तरा बांधने का काम इस प्रदेश के अंदर नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायतों में करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए ना आप, कितना भारी भ्रष्टाचार, आप पार्षदों का देखिए, बीच में आपने देखा होगा कई पेजों में छपा, कई की भाई जो है एक साधारण सा पार्षद, उस पे जो है करोड़ों रुपए का उसने जो है उस पे घोटाले के आरोप लगे हैं। ऐसे आखिर जो है लोग ऐसे लोगों को जिता करके क्या करेंगे? और लोग अभी जो है इनका बोरिया बिस्तर बांधने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि निश्चित रूप में जो है इस समय कांग्रेस में जो है लोग बड़े जोश खरोश के साथ में जो है चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। और जिसको भी पार्टी टिकट देगी निश्चित रूप में जीत करके आएगा। टीकम राठौर जी, यूकेडी का क्या स्टैंड है? यहाँ पर बगावतें तो चल रही हैं बीजेपी कांग्रेस में, कोई फायदा नजर आता है यूकेडी का इसमें कि आप लोग कामयाब रहेंगे कि जहाँ पर जो है दो पार्टियां लड़ रही हैं, जहाँ पर बगावत हो रही है, वहाँ यूकेडी जनता के बीच इस मैसेज को पहुंचाने में कामयाब रहेगी? देखिए दिव्या जी, जिस प्रकार से इनके पार्टी के जो दिग्गज है वो बगावत कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जो ये थराली से जो विधायक है, इन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय उतार दिया कर्णप्रयाग से, और ये जो रुड़की के महापौर है, इन्होंने अपनी पत्नी को निर्दलीय उतार रखा है, और नईम कुरैशी भी विरोध में इनके जुलूस निकाल रहे हैं। तो ये जो अनुशासन की पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो बड़े नेता है इन पे क्यों ये लागू नहीं करती है ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई? ये कांग्रेस के पीछे पड़ जाती है, अन्य दलों के पीछे पड़ जाती है। कांग्रेस का भी ऐसे ही है कि कांग्रेस के भी सारे जिनको टिकट नहीं मिला वो अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं दोनों पार्टियों से कि जब आपके विधायक टूट के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो भाई उनके ऊपर क्यों नहीं अनुशासनहीनता की कार्रवाई की आप लोगों ने? और जब वो वापिस आते हैं तो बड़े उनको माला लगा के आप बड़े जोरों शोरों से उनका स्वागत भी करते हो। तो ये जो दोहरा चरित्र है इनका, ये कहीं बिल्कुल एक जगह स्टैंड नहीं करते। इसी के वजह से, जैसे अभी पंचोली जी ने भी कहा कि ये जनता के ऊपर एक विशेष प्रकार की जो नीति है कि मतलब किस प्रकार से जनता इनको जज करे, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इन लोगों का तो यही चरित्र है, इनको ना तो उत्तराखंड की चिंता है, ये केवल ऐसे प्रत्याशियों को ला रहे हैं कि जीतने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, साम दंड वे जो भी इनको करना है वो बिल्कुल कहीं नहीं चूक रहे हैं। और जिस प्रकार से आज यूकेडी के पक्ष में
आपने यूकेडी की बात की, यूकेडी के पक्ष में जो इन्हीं के जो निर्दलीय जो भागे हुए हैं वहां से, जो आज निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि सपोर्ट करिए हमें, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। ये हमें पूरे इन्होंने हमारा पूरा उपयोग किया, पूरा हमारा जितना भी हम लोगों ने भी इतने सालों से सेवा की पार्टी की, तो हम लोगों पे आज इन्होंने भरोसा नहीं जता रहे हैं, तो भाई हम इनके साथ क्यों रहें। तो ये जो सीधे सीधे जो देखने को मिल रहा है, ये दोनों पार्टियों से जो रूठे हुए लोग हैं और ये त्रस्त जो लोग हैं, ये आज जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और हमारा भी जो सिंबल था, हमने तो अब सिंबल जो अलॉटमेंट करवा दिया, वो अब वो तो उन्होंने फॉर्म भर दिए, अब वो निर्दलीय आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बाहर से आप सब समर्थन करिए और चाहे आप स्टाम्प पेपर पे लिख के लें, और हम आपके साथ खड़े होने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। तो ये तो आज स्थितियां हो रही है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, पर हम तो ये कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों एक आदर्श होती है, जब आप अपने पार्टियों में अनुशासन ताकि जो कार्रवाई है वो नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है ये दूसरों को सीख देना बंद करें। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात भी है कि जहां एक तरफ दोनों दलों में बगावत हो रही तो यूकेडी से एक प्लस पॉइंट मानती है। लेकिन सतीश चंद जी, यहाँ पर क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं हम कई दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उम्मीद सबको यही होती है कि एक वक्त आएगा जब हमारे काम को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे काम को अवार्ड दिया जाएगा, और वो टिकट के रूप में होता है ज़्यादातर। तो ऐसे में अगर उन्हें नहीं दिया जाता है टिकट, तो क्या ये उनके लिए शर्म की बात या फिर नाराज़गी की बात नहीं होनी चाहिए? और ऐसे में फिर क्या क्राइटेरिया इस बार आप लोगों ने रखा जिनको आपने टिकट दिया? देखिए दिव्य दर्शनी जी, पहले तो मैं प्रमोद भाई साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ये कांग्रेस में ही हो सकता है, ये सच में कांग्रेस में हो सकता है। इनके एक वरिष्ठ नेता बिट्टू कर्नाटक अल्मोड़ा से, वो आज पार्टी छोड़ देते हैं पीसी करके, ये कांग्रेस में ही हो सकता है। इनके मथुरा दत्त जोशी जी अपनी पार्टी के खिलाफ, जो उन्होंने प्रत्याशी चयन करे हुए इनकी पार्टी ने, उसके खिलाफ बयान देते हैं, कांग्रेस में ही हो सकता है। इनके विधायक मयूख मेहर अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लड़ाने के लिए खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं, ये कांग्रेस में ही हो सकता है। देखिए, और रही बात टीकम भाई की, टीकम भाई के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। और वो अभी प्रत्याशियों के लिए बात कर रहे थे कि उनका विश्वास नहीं है उनके ऊपर, दूसरी पार्टी का विश्वास। अरे उनके ऊपर पूरी प्रदेश की जनता का ही विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास वो खो चुके हैं। और जो पंचोली जी ने, प्रेम भाई साहब ने जो बात बोली, वो सभी राजनीतिक दलों के लिए बोली। आप भी राजनीतिक दल हैं, आप भूल गए हैं। आपको लगता है कि आप यहाँ विश्लेषक के तौर पे बैठते हैं, आप भी एक राजनीतिक दल हैं। और सारी जो अन्य पार्टियों के लिए राजनीतिक जो शर्तें लागू होती हैं, वो आपके लिए भी लागू होती हैं। और अगर कोई यहाँ पे पत्रकार या वरिष्ठ पत्रकार किसी चीज को अगर बोलता है, तो समस्त राजनीतिक दलों के लिए बोलता है, वो पर्टिकुलर कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यूकेडी को मैच्योर होना पड़ेगा। और भले वो स्टेट में पुरानी पार्टी है, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी जो मैच्योरिटी है वो कम है। और रही बात क्राइटेरिया की, देखिए दिव्यदर्शनी जी, हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी प्रक्रिया है। आपने खुद देखा होगा कि 1 महीने से हमारी पार्टी इस प्रक्रिया में लगी हुई है। कभी वो प्रभारी नियुक्त करे हम लोगों ने, कभी हम लोगों ने पर्यवेक्षक नियुक्त करे। तो ये देखिए, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया थी। जब तक प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ तब तक ये प्रक्रिया चल रही थी। और जब प्रत्याशी का चयन हो गया, और वो चयन का जो कसौटी है वो उनका जो होता है कि उनका जो प्रत्याशी होता है, उनका जो चयन होता है वो एक उस तरीके से होता है जिसमें वो जिताऊ कैंडिडेट हो, जिसमें वो उस क्षेत्रीय समीकरण को और उस जातीय समीकरण को साधता हो और उस क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हो। तो ये हमारी पार्टी के चयन की प्रक्रिया रही है। ठीक है, ये चयन की प्रक्रिया है। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर क्राइटेरिया की बात की है, इतनी बगावत यहाँ पर हो रही है। एक बात सामने आई जो अभी सतीश जी ने यूकेडी के लिए कहा कि जनता इन पर से अपना विश्वास खो चुकी है। 2 दल हैं जो यहाँ पर 5-5 साल सत्ता में रहे, लेकिन यूकेडी कभी फुल फ्लेजेड सत्ता में नहीं रही है। आखिर ऐसा यूकेडी ने क्या किया कि जनता बिल्कुल विश्वास खो चुकी है और बीजेपी कांग्रेस ही इनके पास एक ऑप्शन बचे हैं जनता के पास? मैं यूकेडी को जितना जानता हूँ, मैं जब पढ़ता था तो उस दौरान, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान मसूरी में जयप्रकाश उत्तराखंडी और त्रिपाठी जी हमारे कुमाऊं से, जिन्होंने इस यूकेडी को बनाया, जिसके लिए कहते हैं
ये सब लोग इनकी बात सुनाई जाती है, जब ये खड़े होते तो पूरी पब्लिक इनके सामने खड़ी होती थी। लेकिन जब नया राज्य बना, राज्य बनने के बाद हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने काशी सिंह ऐरी जी से पूछा कि राज्य बनने के बाद आप लोगों ने क्या स्टैंड लिया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आगे आए। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य बनने के बाद सभी लोगों को ये कहा कि अब हमने आंदोलन जीत लिया है, अब हम राजनीति नहीं करेंगे। जिसको राजनीति करनी वो अलग अलग राजनीतिक दलों में जाए या नए प्रकार से कोई राजनीतिक दल बनाए। यूकेडी एक प्योर आंदोलनकारी संगठन है। लेकिन उन्होंने कहा कि सारे लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो हम चुनाव लड़ेंगे तो उसकी चुनाव लड़ने की कई सारी प्रक्रियाओं में यूकेडी ने अपनी प्रेजेंस सही ढंग से नहीं दे पाई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूकेडी के पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा खबरों को करते हुए, एक बार पूरे उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट का बहुत विरोध हुआ है। और नरेंद्र तिवारी जी से लेकर के और खंडूड़ी जी तक, जब खंडूड़ी जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा कि आज के दिन कहा था उन्होंने 1 तारीख को कि मैं नए साल से मैं कुर्सी पे तभी बैठूंगा जब मैं रन ऑफ द रिवर बनाऊंगा, बड़े बड़े बांध यहाँ नहीं बनाऊंगा। तो इन्होंने जब रन ऑफ द रिवर नहीं समझा पाया, यूकेडी ने नहीं समझा पाया, जो क्षेत्रीय दल थी, तो जनता का इनसे मतलब इस जनता को समझ नहीं आया कि ये करना क्या चाहते हैं। तो देश भर के पूरे वैज्ञानिक, पूरे पर्यावरणविद यहाँ आए और डॉक्टर अग्रवाल जैसा जिन्होंने मनेरी बहाली परियोजना बनाई है, उन्होंने बाकायदा भूख हड़ताल कर दी है और पब्लिक उनके साथ ही। तो पब्लिक और यूकेडी, क्योंकि यूकेडी हमेशा उत्तराखंड के लोकल इशू पे बहुत स्टैंड लेती है। राजनीतिक दलों में हो सकते कि उस कांग्रेस या भाजपा या दूसरे दल के व्यक्ति को ठेका मिल रखा होगा उस कंपनी में, लेकिन यूकेडी का कोई ऐसा नहीं था। यूकेडी ने लोगों को नहीं समझा पाया और इतनी लड़ाई हुई कि आखिरकार जब राजेंद्र सिंह जी, जो पूरी दुनिया के जिनको मैगसेस पुरस्कार मिला हो, जब जिनको पानी रिचार्ज करने का उनका एक नाम है, राजस्थान में जिन्होंने सूखी नदी को जीवित किया है, जब वो यहाँ आए तो उनको जो है मोहन से भगा दिया गया है ना। और यहाँ तक भारत झुनझुनवाला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बौद्धिक समाज से आते हैं और बेंगलोर IIT के डीन रहे, प्रोफेसर रहे, उन्होंने भी कहा कि बांध बने पर कैसे बांध बने, विरोध नहीं किया लोगों ने। और उनके पीछे यूकेडी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनकी बेइज्जती की है, जूता जाता उनके पीछे फेंका है। तो जो इस तरह के छोटे छोटे मैसेज लोगों के बीच में गया, मुझे लगता है कि इन मैसेजों को स्पष्टीकरण नहीं दे पाई यूकेडी कई सारी चीजों को लेकर के। फिर इनके पास टीम थोड़ा बहुत संसाधनों से उभरने वाली टीम थी, तो संसाधनों से भी कमजोर रही होगी। लेकिन यूकेडी काम कर रही है, लोकल मुद्दों पे बात आगे बढ़ा रही है। यूकेडी आएगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूकेडी अगर इसी तरह से आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे आएगी आगे। लेकिन मैं आजकल की चुनाव प्रक्रिया में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करने की आवश्यकता है। दिव्या बहन, जब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए हैं, दुनिया मुट्ठी में है, अभी आपकी डिबेट को अमेरिका में सुनाई दे रही है, तो हमें चुनाव प्रक्रिया में भी बदलाव करने की जरूरत है कि हम क्या, जैसे अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता तो 1 साल 2 साल से वहां तैयारी हो जाती है। बिल्कुल। क्या हम 1 साल से उन कैंडिडेटों को फाइनल नहीं कर सकते? आप क्या, जिस दिन स्क्रूटनी होती है 3 दिन का टाइम लगता है, मुश्किल से 5 दिन का टाइम देते हैं और 5 दिन में जिस पे आरोप लगाओ, जिसको जेल भेजो, वो सब कर देते हैं। अच्छा ये हो कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों से बोले कि आप अपने संभावित उम्मीदवार का नाम यहाँ भेजिए, ठीक है, और 1 साल भर तक उसकी जांच हो जाए। तो जिसको पार्टी टिकट दे देगी उसका जांच हो चुकी है, जिसको नहीं देगी वो निर्दलीय लड़ेगा, और जो नहीं, जिसकी हिम्मत नहीं होगी चुनाव लड़ने की, वो आ जाएगा। लेकिन कम से कम संभावित उम्मीदवारों की जांच पूरी हो चुकी होगी। अब आप देखो कि स्क्रूटनी के दिन कहते हैं कि तुमने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। पूरे उत्तराखंड की सरकारी जमीन को आप जब देखेंगे तो मुझे लगता है कि 50% लोगों ने सरकारी जमीन पे अपने घर बार बना रखे हैं जी। उत्तराखंड की जमीन का जब आप देखेंगे, उत्तराखंड की जमीन, अधिकांश जमीन वन भूमि की है यहाँ पे, और फिर कुछ पट्टे की जमीन है यहाँ पे, और फिर वो अलॉटमेंट भी हो रखी है यहाँ पे। जमीन का यहाँ पर बड़ा जाल है। तो पूरे प्रदेश में हम ये कहना चाहते हैं और पूरे देश के लिए भी कहना चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में हमको बदलाव लाने की जरूरत है, और साल भर तक जो जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनकी तो जांच हो जानी चाहिए। अब तो आप बदलते समय के साथ आप कह रहे हैं चुनाव प्रक्रिया भी बदली जाए, जैसे बाकी कानून बदले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये 5 दिन के अंदर आप जो अच्छा कैंडिडेट है उसको राजनीतिक दलों को लगता है कि अच्छा कैंडिडेट अगर जीत जाएगा तो शायद ये दूसरे दिन हमारे जन्मपति न पढ़ दे, उसको हटाने की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरे देश के अंदर, तो राजनीतिक दलों के लिए सीख है ना ये। तो अच्छा हो कि जो हमारे सरकारों को सोचना चाहिए, है ना,
कि राजनीतिक दलों में सब खराब नहीं है, लेकिन काम तो अल्टीमेटली राजनीतिक दलों से जीत करके जो आते हैं उन्हीं को करना बिल्कुल, पड़ता है। ठीक है। पर हमें इस चुनाव प्रक्रिया में इसके कानून में बदलाव की मांग दिख रही है अब। जिस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र कहूंगा मैं इसको, वो ठीक नहीं है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। प्रमोद जी, यहाँ पर आप कहते हैं इतनी पुरानी पार्टी है आपकी, देश की कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और आज उत्तराखंड जैसे राज्य में आप लोग जो है विधानसभा चुनाव जीतने की जद्दोजहद में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है आपके वहां पर? क्योंकि लीडर बेस पार्टी कहा जाता है, आपको कार्यकर्ता बेस पार्टी कभी नहीं कहा जाता। जब इतने सारे लीडर्स है फिर भी अगर पार्टी के ऐसे हाल हो तो फिर सवाल कहाँ उठना चाहिए? नहीं, देखिए दिव्यदर्शनी जी, पार्टी जो है कोई पार्टी को जो है लीडर बेस का है, लेकिन आखिर चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़वाता है। और भाई लीडर भाषण देने के लिए आ जाए, लेकिन जो फील्ड भरेगा वो तो कार्यकर्ता से ही भरेगा। तो ये जो आरोप आपने हमारी लीडर बेस का बोला, मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ा संशोधन हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं सतीश चंद जी अभी कह रहे थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय बड़े महत्वपूर्ण पदों पर जो मंत्री हैं वो सब कांग्रेस से हैं। लोकसभा में सांसदों की अगर देखा जाए तो सब कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैं परसों देख रहा था, कुमाऊं से ही मैं देख रहा था कि एक बहुत बुजुर्ग सीनियर वो थे, और वो रो रो करके कह रहे थे कि मतलब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमें जो है इतना अनदेखी हमारी की गई, मैं पार्टी के लिए कैसे बोलूं, क्या बोलूं, इतना मतलब मैं इतना उनका देख रहा था और बड़ा आहत वो लोग नज़र आ रहे थे। तो मैं समझता हूं कि अगर ये स्थितियां रहेंगी, भाई ठीक है, आज अच्छा है, आज मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा है, बहुत सारा पैसा है, जो जहां हमारी पार्टी मजबूत होती है। अब बिट्टू कर्नाटक को देख लेना, आज उसने पार्टी छोड़ी है, कल परसों नरसों 3-4 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर लेगा, और मेरा छोटा भाई सतीश चंद का जो है नेता बन जाएगा। तो ये जब जो है खरीद फरोख्त प्रदेश के अंदर अभी देखना, अभी साम दाम दंड भेद सब चलेगा, और साम दाम दंड भेद करके जो लोग देखो, चुनाव जो है, चुनाव में जो प्रक्रिया है, आप चुनाव प्रक्रिया को अगर निष्पक्ष तरीके से अगर चुनने देंगे तो कांग्रेस, आज भी कांग्रेस बहुत मजबूत है। और कांग्रेस में कार्यकर्ता, मैं ये जरूर मानता हूं कि कांग्रेस में कार्यकर्ता की बात को सुना जाता है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता की ही हैसियत है कि वो अपने नेता के आंख से आंख मिला करके कह सकता है कि आपने ये काम गलत किया। ये मेरी पार्टी की जो है, मेरी पार्टी की, हमारी जो ये पार्टी है, उसकी एक खासियत भी है। लेकिन प्रमोद जी, जो आपने कहा है कि हमारे वहाँ सारे नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हैं, तो बीजेपी की कारस्तानी है ना कि वो आपके लीडर्स को जो है उन बड़े पदों पर बिठा देती है कि शांत करना बीजेपी को आता है कि कैसे शांत किया जाए। बगावती सुर आप लोगों के लिए खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि जितनी मर्जी बगावत आप कर लीजिए, फिर भी चुनाव में अगर नतीजों की बात की जाए तो प्लस पॉइंट बीजेपी का होता है, और वो बगावत आप लोगों में नजर आ जाती है चुनाव रिजल्ट में। देखिए दिव्यदर्शनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल प्रदेश के अंदर हम दूसरी बार जो है हम सत्ता से बाहर हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो जो है ये सब दल बदल करने का काम कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता की, जो सतीश भाई जैसे जो लोग हैं, जो अभी जो है छात्र जीवन से ही पार्टी पे लग गए, और जब जो है वो क्या नाम बोलते हैं, हमारा कर्नाटक आकर के उनका लीडर बनेंगे, तो ये उनकी आत्मा से पूछिए। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ भाई ठीक है, अभी हम 24 लोगों ने जो है 25 लोगों ने हमने जो है मेयर के लिए आवेदन किया। 25 लोगों में से भाई टिकट एक ही का होना था, और पोखरियाल जी का टिकट हुआ। राज्य आंदोलनकारी हैं और नौजवान हैं, नए युग के हैं, तो कहाँ कोई बगावत है? आप देखो ना, कहाँ बगावत है? आपने देहरादून में कहीं, जो महानगर देहरादून में कहीं बगावत है क्या? और यही देखिए, आप अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के, अभी आप कह रहे थे कि मयूख महर जी का निश्चित रूप में
जो लोग चुनाव जीत करके गए हैं, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, निर्दलीय अगर जो उठेंगे तो उनको अपनी जमीन का पता लग जाएगा कि कितनी है। लेकिन कुछ लोग जो है वो हमारी पार्टी में हो या दूसरे की पार्टी में हो, जब वो पार्टी से ऊपर अपने को दिखाने लग जाते हैं तो उनके लिए बोलना, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। पार्टी ने वहां पर जिसको भी प्रत्याशी बनाया सोच समझ के बनाया होगा। पार्टी का अपना भाई अपना एक सोर्सेस है कि वो देखता है कि भाई जो है किसको चुनाव लड़वाना है, और ठीक है किसी कार्यकर्ता को जो वहां पर टिकट दिया होगा वो भी बन करके बैठेगा, आएगा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी विषम परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और उसके बाद भी जो है आप देखो टिकट लेने वालों की जो आपाधापी है। आज टिकट लेने वाले जो है अभी आप 2 दिन पहले मुख्यालय में जो है पैर रखने की जगह नहीं थी। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा है, और मुझे ये आपको बताते हुए मुझे ये बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने के यहाँ भी अभी उनका अच्छा स्वर्णिक समय है, और तमाम जितने बड़े पदों पर बैठे हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, और प्रदेशों में देख लो, तो वो हमारे यहाँ से आयातित नेता इनकी पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको आपके चैनल पे आप आज कलम पेन से लिख करके रख दिए कि जो हमें छोड़ के गया है वो वापस भी आएगा, वो इनको भी छोड़ेगा। फिर इनकी स्थिति क्या होगी? तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने को जो है अनुशासन की बात करती है, हाँ अनुशासन है उनके यहाँ, अनुशासन उनके यहाँ ये है कि कोई लीडर के खिलाफ बोल दे तो उसको कान पकड़ करके बाहर कर देंगे, और बाहर ही नहीं उस पर रासुका लगाने का काम करेंगे। ये अनुशासन है उनके यहाँ। और कांग्रेस में मेरे जैसे छोटा सा जो प्रवक्ता है, छोटा सा जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भाई हमारी कोई ऐसी बैकग्राउंड राजनीति में नहीं है कि कोई घर की बहुत बड़ी कोई बैकग्राउंड हो, लेकिन कांग्रेस से एक ऐसा दल है कि जहां हम लोगों को पार्टी ने सम्मान दिया है। निश्चित रूप में जो है कांग्रेस में बोलने की आजादी है, और जो लोग पार्टी से ऊपर अपने को समझ रहे हैं वो उनको उनकी जमीन बहुत जल्दी याद आ जाएगी। बिल्कुल। जब जो है बुरा समय आता है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले ही हर लेना, ये मयूं महरक जी के लिए मैं कह रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस नगर निकाय और निगम, नगर निकाय और पालिका चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी, धन बल को हराने का काम करेगी। जब भारतीय जनता पार्टी जब खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही हो, तो ऐसे टाइम पे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है विषम परिस्थितियों में जो खड़ा है पार्टी के साथ में, निश्चित रूप में इस समय पार्टी अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे। और नगर क्योंकि खरीद फरोख्त का तो सर आप लोगों पे भी आरोप लगा। अभी हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ था, जो होटल के अंदर आपके दिग्गज नेता जो कर रहे थे, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खरीद फरोख्त का आरोप आप लोग भी पे लगा था। हालांकि जांच का विषय अभी वो है पार्टी के अंदर, दोनों ही दलों पर ये नहीं कहा जा सकता कि खरीद फरोख्त से अछूते हैं। नहीं, हमारी पार्टी में तो हमारे ही लोग थे, मैं मान रहा हूं आपकी बात के। अगर वैसे वो खरीद फरोख्त का था नहीं, वो ये था कि एक का टिकट वो सिंबल बांटते थे हमारे महानगर अध्यक्ष जी, तब तक दूसरे ने लाइव चला दिया। मैं आपको कह रहा हूं ना, लाइव चला दिया कि खरीद फरोख्त हो रही है। खरीद फरोख्त, वो खरीद फरोख्त का मामला नहीं था, और हमारी पार्टी का मामला था, हमारी पार्टी का मामला था। घर में है, ठीक है, बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में कभी कभी होता है, ये सब चलता है, बड़े परिवार में टीकम राठौर ये चलता रहता है। यूकेडी के लिए अभी बता दिया टीकम राठौर जी, वरिष्ठ पत्रकार जी ने, कि क्या कमियां आप लोगों की पुरानी रही हैं, उस पर कितना काम आप लोगों ने किया है। क्योंकि जो बीजेपी छोड़ता है वो कांग्रेस में जाता है, जो कांग्रेस छोड़ता है वो बीजेपी में जाता है, लेकिन यूकेडी का दामन थामने में अभी भी नेता विश्वास नहीं कर पाते, तो जनता क्या विश्वास करेगी? देखिए दिव्या जी, जिस प्रकार से सतीश भाई ने भी कहा और पंचोली जी ने भी कहा, ठीक है, दल में जरूर कमियां रही होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं। वो लोग जो लालची लोग थे वो भी इन्हीं के दलों में गए, जो हमारे विधायक बने वो भी इनके दलों में गए। और हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, तो आपके दलों में ये जो लालची लोग हैं ये क्यों जा रहे इधर उधर? ये लालची तो है, तो अनुशासन तो आपको उसमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है, तो ये भी तो लोकतंत्र में ठीक नहीं है ना। आप एक स्तंभ की तरह खड़े रहो ना। हम यूकेडी, वही हम कहना चाहते हैं आपको आज। यूकेडी में जो लोग हैं वो पहाड़वाद के लोग हैं, और पहाड़ को एक अच्छा सौंदर्यीकरण देना चाहते हैं। आज हम जितने भी युवा यूकेडी में हैं
और जो पुराने नेता भी है वो कहीं भी किसी दूसरे दलों में नहीं गए, चाहे काशी सिंह हरी जी को देख लो, दिवाकर भट्ट जी को देख लो, उन्होंने ये कहा कि हम मर खप जाएंगे लेकिन अब नहीं जाएंगे कहीं भी, चाहे हमें बने ना बने। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज जो भी हमारा जो आज अध्यक्ष बने हुए हैं पूरण सिंह कठेत जी, बहुत ईमानदार आदमी हैं और उन्हीं के ईमानदारी के साथ दल आगे बढ़ रहा है। और जो इन दोनों पार्टियों से आज तक जो एक कभी इधर चले जाता था कभी उधर चले जाता था, यूकेडी की तरफ नहीं आता था, वो ग्रोथ आज हमें यूकेडी की तरफ पलटते हुए दिख रहा है और आ रहे हैं लोग। तो वो इसी वजह से हैं क्योंकि यहाँ जो ईमानदारी है वो उनको साफ दिखाई दे रही है। और जो पहाड़ के प्रति जो मुद्दे हैं ये भी तो हम ही उठा रहे यूकेडी वाले, ये तो दोनों दल नहीं उठा रहे। हम तो आज मुख्यमंत्री जी को भी ये कहना चाहते हैं, आप केंद्र में भी स्थापित हैं, आज राज्य में भी स्थापित है, तो क्यों नहीं आप 5th शेड्यूल की बात करते? आप 5th शेड्यूल की बात करिए ना उत्तराखंड के लिए, 5वीं अनुसूची में लाइए। उत्तराखंड क्रांति दल पहला ऐसा दल होगा जो सबसे पहले आपको माला पहनाने का काम करेगा। आप ये बड़ी हिम्मत करिए और आप कर सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। तभी हमारा जो जल जंगल जमीन का जो ये यहाँ मुद्दा जिसके लिए हम हमेशा लड़ते आ रही है, यूकेडी ने कभी अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। जो हमारी लड़ाई थी हमने दोनों दलों को समर्थन भी दिया, तो क्या हमने कोई भूल कर दी? हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 9 बिंदुओं में समर्थन था। तो ये पूरे 5 सालों तक ये टालते रहे 2.5 साल के अंदर दिवाकर भट्ट जी ने कहा यार ये जमीनें बिक जाएगी भाई कर्नल साहब, जो हम ये भुवन चंद खंडूरी जी कि ये कम से कम इसमें अध्यादेश तो लाइए। तब भी इनके, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दिव्या जी, इनके जो नेता थे इन्होंने कुर्सियां तोड़ने का काम किया, एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकी, कम से कम 20 कुर्सियां टूटी उस दिन। तो ये तो विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते उत्तराखंड को बचाए। तो हम जितनी भी उत्तराखंड की जो सम्मानित जनता है, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जितने जल्दी आप इन दोनों दलों से किनारा कर पाएंगे, उत्तराखंड उतने जल्दी ही सशक्त और मजबूत बनेगा। ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, नहीं तो ये 24 साल हो गए हैं और आप ही ये बार बार चिल्ला रहे हैं पहाड़ों से लेके तराई तक कि हमारी जमीनें बिक गई। तो वो कौन है बेचने वाला? हम तो सत्ता में रहे ही नहीं, तो बेचने वाले तो ये दोनों दल है ना। तो इनको बाहर क्यों नहीं कर रहे आप? आपको ये मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। और हम लोगों से भी जो जिस प्रकार की आप मंशा रखते हैं, जिस प्रकार की आप उम्मीदें रखते हैं, हम उस मंदिर में उस जो हमारे पौराणिक ऐसे जहाँ हम झूठी कसमें नहीं खा सकते, हम वो सब कुछ करने के लिए बाध्य हैं। और यदि जनता के लिए हम काम आ जाएं, यदि जनता के लिए हम काम आ जाएं, यूकेडी काम आ जाए, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे और धन्य समझेंगे कि हमने उत्तराखंड को बचाने में अपना जीवन समर्पित किया है। और ये लगातार हम कर भी रहे हैं। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे प्रत्याशी हैं वो यूकेडी के नहीं है, वो आपके सम्मानित जनता के प्रत्याशी हैं। हमारे पास ना तो धन है, इनके पास तो भंडार भरे हुए दोनों पार्टियों के पास, हमारे पास उसकी भी बहुत कमी है। हम आपको ये कह देना चाहते हैं, आप उनको अपना प्रत्याशी मानकर जिताएं और इनको मुंह तोड़ जवाब दें, तभी उतने ही जल्दी ये उत्तराखंड बचेगा। नहीं तो अभी 24 साल बीते हैं और आगे भी वर्ष बीत जाएंगे और यहाँ केवल प्लेन्स के लोगों का कब्जा होगा, जो हमें सीधे सीधे आज देखने को भी मिल रहा है। आप ऋषिकेश में देख रहे हैं कौन लड़ रहा है, पासवान लड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें आपको जितनी जल्दी आप भी आंखें खोलेंगे उतने ही हमें भी आप बोल सकते हैं, टोक सकते हैं। बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है, आप ही का तो दल है। जब आपने राज्य बनाया तो आप ही तो थे जो सबसे आगे अगुवाई कर रहे थे। हम तो एक सैनिक के रूप में आपके साथ थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा और इन दोनों दलों से जितने जल्दी आप किनारा करोगे उतने ही उत्तराखंड जल्दी सशक्त बनेगा। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है सतीश चंद जी, आप लोगों ने बेशक कहा कि हमारे वहाँ पर कार्यकर्ता बेस पार्टी है। जो लीडर वाली बात आप लोगों ने कांग्रेस के लिए कही थी, वो आप लोग मानते हैं कि लीडर बेस पार्टी कांग्रेस है, हम कार्यकर्ता बेस पार्टी है। लेकिन उन कार्यकर्ता बेस पार्टी होने का क्या फायदा जब आपके कार्यकर्ता ही नाराज नजर आ रहे हो? इतने दशकों से आपने काम किया, जो कांग्रेस से जो दल बदल कर आपकी पार्टी में आते हैं उनको आप भरोसा उन पर जता देते हैं, लेकिन जो कई सदियों से आपको समर्थन देते आए हैं, आपके लिए काम करते आए हैं, वो अभी के वही हैं। आप लोग बेशक उन्हें मना लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं खटास तो पैदा हो गई है। देखिए दिव्यदर्शनी जी, अभी प्रमोद भाई साहब ने जो बात बोली कि बिट्टू कर्नाटक आए हैं और वो सतीश जी के नेता बन जाएंगे। देखिए हम एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं, हमारा कैडर जो है वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही नेता बनता है। देखिए ये वो चीज नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके यहाँ तो नेता का मतलब ही गांधी है। अगर जिसके पीछे नाम के पीछे गांधी लगा है वही नेता है इनके यहाँ। ये बिट्टू कर्नाटक को नेता क्यों मानेंगे? देखिए
जो हमारी विचारधारा से अपने आप को जोड़ता है तो हम उसको नेता मानेंगे। सर दर्जाधारी मंत्री तो थे ना बिट्टू कर्नाटक, मतलब उनको पद तो मिला था ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे। देखिए वो गांधी परिवार से तो संबंध नहीं रखते ना, लेकिन हम अगर उनके अंदर वो कार्य क्षमता, अगर वो पोटेंशियल अगर वो दिखता है तो हम उनको नेता मान लेंगे। तो अच्छा नहीं तो फिर अच्छा चलिए ये बताइए, बिट्टू कर्नाटक अभी आपके पार्टी में अगर आए हैं, वो इतने टाइम से कांग्रेस में रहे हैं, वो आपके लिए नेता हो गए, लेकिन वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से लेकर अभी तक आप लोगों के साथ है, वो आपका लीडर बनने लायक नहीं है, इसका पोटेंशियल कैसे जांचेंगे? देखिए दिव्य दर्शनी जी, हमने बिट्टू कर्नाटक जी को कोई टिकट नहीं दिया है। देखिए वो ऐसे कार्यकर्ता आए हैं। देखिए हमारे जो प्रत्याशी हैं, मैंने खाली बोला है। देखिए आपको प्रमोद भाई जल्दी ही मिलेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही नेता बनता है। इनके यहाँ गांधी जिसका पीछे सरनेम होगा वो नेता बनेगा, लेकिन ये उस कितने गांधी है सर? कितने कितने गांधी हैं? देखिए एक बात बताइए दिव्य दर्शनी जी, इनके जो शीर्ष नेता कौन है? ये गांधी परिवार से आगे बढ़ नहीं सकते। गांधी परिवार ने जो बोल दिया वो फाइनल कर दिया। अभी पिथौरागढ़ के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं कहीं बैठा हुआ था तो ये चर्चा हो रही थी, वहां पे कुछ पत्रकार बंधु आपस में बात कर रहे थे कि पिथौरागढ़ का टिकट सीधा दिल्ली से हुआ है। जब छोटी छोटी निकाय का टिकट दिल्ली से हो जाएगा तो यहाँ क्षेत्रीय जनता क्या करेगी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो सर पैनल तो आप लोग भी भेजते हैं ना राष्ट्रीय स्तर में। देखिए एक प्रोसीजर सब लोग फॉलो करते हैं, वो किसको देना किसको ना देना एक निकाय या विधानसभा चुनाव में, लेकिन सिर्फ सिंपल ये सवाल है कि आप लोग अपने आप को, क्योंकि डिक्लेयर्ड कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और जो पार्टी डिक्लेयर करती है कि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, उन्हीं के कार्यकर्ता अगर नाराज हो, कांग्रेस का समझ में आता है, आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया वो लीडर बेस्ड पार्टी है, उनके वहां सब लीडर्स है, लेकिन कार्यकर्ता नाराज होगा तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए कार्यकर्ता हमारे यहाँ दिव्य दर्शनी जी, हमारे यहाँ कार्यकर्ता नाराज नहीं होता है, बस उसका कुछ विरोध होता है, कुछ अंतर विरोध होता है। वो हमारी पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर कार्य कर रहा है। और जल्द ही मैंने आपको बोला, जैसे कि डिबेट शुरू हुई थी, कि रामनगर के हमारे 3 जो भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरा था, वो कल आपको भाजपा के संगठन के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा टिहरी के भी जो निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान में है, वो भी आपको भाजपा के संगठन के साथ दिखाई देंगे। और ये तस्वीर आपको शाम तक अनेक क्षेत्रों से आती हुई दिखाई देगी, लेकिन कांग्रेस से आपको वो तस्वीर कहीं दिखाई नजर नहीं आएगी। वो चाहे मयूख मेहर हो, चाहे वो आपने खुद देखा अभी आपने मथुरा दत्त जोशी जी की दोबारे जो उनका वीडियो दिखाया था, उसमें उन्होंने बोला कि जो मैंने बोला वो सही बोला, उन्होंने उसका खंडन नहीं करा। यानी कि इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक निकाय के उम्मीदवार जो इन्होंने नियुक्त जो चुने हुए जो इन्होंने प्रत्याशी घोषित करे हैं, वो यानी कि सब खनन माफिया हैं, दारू माफिया हैं, वो उन्होंने उस वक्तव्य का अपने खंडन नहीं करा। और आप खुद देखिए इनके शीर्ष नेता हरीश रावत जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखते हैं कि मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूं, मैंने जिन लोगों को टिकट के लिए आश्वासन दिया था। अब आप ये बताइए, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो करीबन 1 साल पहले या 6 महीने पहले अगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए आश्वासन दे देता है, तो आप खुद समझिए वो कितनी लोकतांत्रिक पार्टी होगी। भाजपा में एक चयन की प्रक्रिया है और पर्यवेक्षकों के द्वारा ही रायशुमारी करी गई। जो रायशुमारी में नाम 3 हमारे चयन करे गए, उनको आगे पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा गया। उनमें से जिसपे सबकी सहमति हुई उस नाम की घोषणा करी गई। लेकिन इनके यहाँ उस तरह का तो कुछ दिखता नहीं है। इनके यहाँ केदारनाथ चुनाव में ही देखिए, केदारनाथ चुनाव में इनके यहाँ जो पैनल होता है वो सीधा दिल्ली भेज दिया जाता है, वो प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में नहीं रहता। इनके जो प्रदेश प्रभारी हैं वो आती ही नहीं है चुनाव में। ठीक है, तो कमियां तो सारे राजनीतिक दलों में, अब वो कितना फायदा पहुंचाती कितना नुकसान, ये आने वाला वक्त बताएगा। और प्रेम पंचोली जी, फाइनल कमेंट में आपसे जानना चाहूंगी, जो दल बदल की राजनीति है वो नई नहीं है, लेकिन ऐसे में दल बदल जब कोई करता है उसको कितना तवज्जो दी जानी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और वो अंदरूनी कितनी टूट कर सकता है? मैंने पहले कहा ना कि जो अंदरूनी टूट होगी उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमें चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है और उसकी मांग हम जोर शोर से कर रहे हैं। हमने पब्लिक कह रही कि चुनाव की प्रक्रिया बदलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अभी राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक दलों के पास काम क्या है? मैंने कई बार पूछा इनके अध्यक्षों को कि आप ये बताओ कि आपके पास काम क्या है। जब आप एक कैंडिडेट तैयार नहीं कर सकते हर चुनाव के लिए, और लास्ट दिन जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, जब चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद आप झगड़ा फसाद कर देते हो, आपके लोग नाराज हो जाते हैं, फिर बौद्धलेशन हो जाता है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, कूटनीति होती है।
आप साल भर तक कुछ होमवर्क तो करो। तो राजनीतिक दलों के पास काम ही नहीं कुछ नहीं कैंडिडेट। अब आप बताओ, जैसे सरकार बन जाती है या अभी नगर निकाय की सरकारें बन जाएगी अलग अलग, उसके बाद राजनीतिक दलों के पास क्या काम है? फिर आएंगे ये इकट्ठे, फिर मुख्यमंत्री को मिलेंगे, फिर वहां से जहां सड़क बननी होगी उसको कटवा देंगे, वहां नहर बना देंगे, जहां नहर बन रही है वहां सड़क बना देंगे, जहां सड़क नहीं बननी चाहिए वहां पुल बना देंगे। ये जोड़ घटाओ गणित के काम को बंद करना पड़ेगा राजनीतिक दलों को। इनको अपने दल के लिए काम करना पड़ेगा। इनका काम क्या है? चुनाव लड़वाना। तो चुनाव लड़वाने के लिए इनको तय करना पड़ेगा कौन कैंडिडेट कहाँ के लिए है, कौन कैसा है, उसके शिक्षण प्रशिक्षण तमाम काम करने पड़ेंगे ना। तो ये दल के लिए काम नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि ये सोचते हैं कि हम सरकार के मार्फत वेलफेयर का काम करेंगे। तो सरकार के मार्फत जब आप वेलफेयर का काम करेंगे तो इसमें क्या है कि वो घपला सामने दिखाई देगा ना, स्वार्थ दिखाई देगा। तो अच्छा हो कि राजनीतिक दल जो है अपने लिए काम करे पहले, और अपने दल के लिए काम करे। जब तुम्हारा काम ही चुनाव लड़वाना है तो ये दल के लिए काम किया जाए, होमवर्क करें। टीकम राठौर जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, हम तो ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप 5वीं अनुसूची में उत्तराखंड को लाएं और हम बताएंगे आपको कि संपत्ति हम उत्तर प्रदेश से कैसे छीनते हैं। आप पहले लाइए तो सही। आपकी केंद्र में सरकार है, आप करना नहीं चाहते, यही तो मंशा साफ नहीं दिख रही ना आपकी। और जनता को आप ठगने का काम कर रहे, आप लॉलीपॉप देते रहते हैं और जो मेन काम है उस पे आप जाते नहीं है। आप यूसीसी की बातें कर रहे हैं। अरे क्या जरूरत है यूसीसी की? आप पहले 5th सूची में लाइए। जो जरूरत के काम है आप पहले उसको करिए। और ये जो दोनों दल है, ये बिल्कुल इन्होंने गढ़वाल की जो भी हमारी पौराणिक परंपराएं हैं सबको नास्ता नाबूद करने का काम किया है। आप ये पूछिए इनसे कि आपने कोई एक गांव बसाया है ढंग से? ठीक है, इतने गांव हमारे खाली हो गए। सुनिए थोड़ा सा, मैं सर प्लीज, मेरे पास समय की कमी है। फाइनल कमेंट था तो शास्त्री जी फाइनल कमेंट शॉर्ट में। देखो दिव्या दर्शन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर के और प्रधानमंत्री तक जब गांधी नाम उनका आता तो उनके पसीने छूट जाते हैं और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस दल से हैं जिस दल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया हो, जिसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हो, जिसका नेतृत्व जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस इस दौरान बहुत मजबूत हुई है, बहुत मजबूती से पंचायत नगर निगम के चुनाव हम लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो पिछला जितना घोटाले बात, जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, अब उनका बोरिया बिस्तरा इस नगर निगम और निकाय चुनाव में कांग्रेस बांध देगी। और एक बात छोटी सी और कहना चाहता हूं कि ये भी समझ लीजिए कि आप चाहे हमारे कितने ही लोगों को खरीदने का काम करो, लेकिन आप जो है कांग्रेस को झुका नहीं सकते हैं। ठीक है सतीश जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्यदर्शन जी, भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है और वो जो भी निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं वो कल आपको निश्चित तौर पे पर्चा वापस करते हुए दिखाई देंगे और सभी लोग मिलके संगठन के साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा नगर निकाय में एक ये समझिए कि झंडा गाड़ के आगे आने वाली पार्टी बनेगी। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमने चर्चा की निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच जो नाराजगी के सुर उठने लगे हैं, अब वो लोकतंत्र है या बगावत, ये आने वाला वक्त बताएगा। और निकाय चुनाव से पहले कैसे इसको डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इन्हें मनाया जाएगा और कितना ये नफा नुकसान करेगा, ये भी जनता तय करेगी। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।